नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपको बताऊंगा शानदार दिखने वाले इस मल्टी फ्लेयर गाउन के बारे में। और ये मैंने 10 से 12 वर्ष की बच्ची के लिए बनाया है। मेरे पास जो डम्मी की साइज थी वो बड़ी है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बुलाया है। ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम नितिका है। और आज इस गाउन को देखिए आप कैसा लग रहा है। इस गाउन के बारे में, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। फिर भी आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी कटिंग की, और सारी जानकारी मैं इसकी बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो गाउन बना रहे हैं वो 10 वर्ष की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो उसमें लेंथ हम रखेंगे 51, और हमारे जो चोली बनेगी ऊपर के लिए वो होगी 14 इंच। उसमें हम +1 इंच ऐड करके बनाएंगे। और नीचे का जो सर्किल होगा वो होगा 37, उसमें भी +1 इंच ऐड करके हम बनाएंगे। चेस्ट है हमारे पास 28, इसमें हम 4 इंच लूज रखेंगे। और बैक है 25, उसमें हम +2 इंच लूज रखेंगे। और जो फैब्रिक है हमारे पास, नेट है मेरे पास 10 मीटर। और जो शाइनिंग के लिए फैब्रिक है वो है 4.5 मीटर। तो इससे हम अपना शानदार गाउन बनाएंगे। तो अब हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सर्किल कटिंग करेंगे। तो सर्किल के लिए मैंने मार्क किया है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर की तरफ मैंने 10.5 पे एक मार्क लगाया है पूरा बराबर। इसको हम चेक करेंगे। 25 हमारे पास कमर है और 2 इंच हम लूज करेंगे, तो 27 करना है। उसका 1/4 होता है 7 से थोड़ा सा कम। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये अप्रोक्स 7 से थोड़ा कम हमारा है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है अप्रोक्स 1.5 इंच। अगर हम लहंगा बनाते हैं तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गाउन में हमें लूज और टाइट करने के लिए मार्जिन चाहिए होता है। तो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। और लेंथ हमें लेनी है 37, हमें सर्किल की लेंथ लेनी है, +1 इंच हमें ऊपर और नीचे के मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो हमें लेंथ लेनी है 38। तो ये अपनी साइड है, एक साइड पैक और एक साइड खुली हुई है। इस साइड से हम मार्क शुरू करेंगे। तो 38 से मिलाते हुए पूरा मार्क 38 पे करना है हमें। और जो साइड पैक है दोनों तरफ से हमारी, उस साइड हमें थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये साइड हमारी उरेब हो जाती है तो फैलती है। इस साइड पे मैंने 37.5 लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। चोली के लिए मैंने आपको अपने पिछले फ्लैट गाउन के वीडियो में चोली की कटिंग के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। अगर आप देखना चाहो तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। और अब बाकी हम ये जो फ्रंट अपनी चोली बनाएंगे उसमें नेट रखेंगे, लेकिन सर्किल में नेट नहीं रखेंगे। नेट सिर्फ मैं डिज़ाइन के लिए काम में लूँगा और अपनी डिज़ाइन इसी फैब्रिक पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, सर्किल में हम नेट नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने इस नेट फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लगा लिया है। और आपको लाइनिंग दिख रही होगी दोस्तों, मैंने इस तरह से इस पर तिरछी लाइनिंग बनाई है कटिंग करने के लिए। 10 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है पर लाइनिंग की। इनकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। ये एक लाइनिंग है दोस्तों, और अपनी ये दूसरी कली कटेगी। नेट पे मार्क कम दिखाई देता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से दिखे। ये दोस्तों चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है, जो केन पट्टी लगने के बाद अपने 9 इंच तैयारी रहेगी। अगर आप थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, जैसे 8 इंच या 12 इंच करना चाहते हैं, तो ये चौड़ाई आप कटिंग में कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और मैंने इसको बिल्कुल तिरछी लाइनिंग बनाई है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमारी नेट फैब्रिक इस तरह सीधी बिछाई है मैंने, राइट साइड में डबल फोल्ड किया है। और ये पट्टी जो अपने मार्क किया है ये तिरछा किया है उरेब। तो इस पे मैं कटिंग करूँगा, आप भी इसी तरह कटिंग कर लीजिएगा। चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फिर इनमें केन पट्टी लगाने के बाद पहले जॉइंट करूँगा, फिर केन पट्टी लगाऊँगा। और इनकी लेंथ रखूँगा दोस्तों मैं 80 इंच या 100 या 120,
यानी 2 से 3 मीटर के बीच मैं इनको तैयारी करूँगा अलग अलग साइज में। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सर्किल में ये जॉइंट है, ये जॉइंट लगाएंगे। ये जॉइंट बराबर लगाने के बाद में हम इसमें 1 इंच बोन पट्टी लगाएंगे। ये 1 इंच बोन पट्टी डबल फोल्ड में हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं जॉइंट लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों जॉइंट मैंने लगा लिया है। अब हम सर्किल में ये अपनी 1 इंच बोन पट्टी लगाएंगे। दोस्तों मैं जब बोन पट्टी लगाता हूँ तो इसको जो शुरू करते हैं हम, वहाँ पे इसके जो रेशे हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उसको मैं टेप से पैक करता हूँ। 1 इंच की ये टेप है मेरे पास। आपके पास और कोई साधन हो तो ठीक है, वरना आप टेप से कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या ये रेशे चुभते नहीं हैं बाहर, तो सही रहता है। और ये अपना सर्किल है, ये सर्किल की ये राइट साइड है और ये अपोजिट साइड से मैं इसको लगाना शुरू करता हूँ। तो इसको दोस्तों हाफ इंच को हम 1 इंच चाहिए, इसको हाफ इंच बनाएंगे। तो इस तरह लगाएंगे, पहले एक फोल्ड दे के इसको पैक करेंगे। ये दोस्तों एक सिंगल स्टिच में अपनी लग गई है पट्टी। दोनों तरफ से मैंने इसको टेप से पैक किया है ताकि चुभे नहीं। अब हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे और एक स्टिच और लगाएंगे, तो ये पट्टी अपनी हाफ इंच की हो जाएगी। फिर ये सर्किल बन जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, मैं स्टिच करता हूँ। ऐसे डबल फोल्ड करके इसको 1 इंच की पट्टी है, इसको हाफ इंच की करना है हमें। तो दोस्तों अब सर्किल में अपनी ये पट्टी पूरी लगकर तैयारी हो गई है। अब मैं जो हमने 10 इंच के फ्लेयर के लिए जो तिरछी पट्टियाँ निकाली थी, उन पे ये 1 इंच बोन पट्टी लगाऊंगा। पहले उनको जॉइंट करूंगा, तो वो मेरे पास तकरीबन 80 इंच या 100 इंच या 120 की तैयारी होगी। उनको मैं जॉइंट कर लूँगा और फिर उनमें वन पट्टी लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने अपनी जो 10 इंच की हमने पट्टियाँ काटी थी, उन 2 पट्टियों को आपस में मैंने जॉइंट कर लिया है। देखिए दोस्तों, डबल स्टिच के साथ। तो ये पट्टी मेरी 120 की तैयारी हो गई है। और जो साइड ओपन है उस साइड मैंने बिल्कुल राउंड बना लिया है, ताकि अपने जब 1 इंच बोन पट्टी लगाएंगे तो वो आसानी से घूम जाए। और जब हम फ्लावर देंगे तो फ्लावर में ये जो राउंड है वो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल राउंड बना लिया। आप भी ऐसा बना लीजिए। और पट्टियाँ हैं वो अपनी छोटी और बड़ी तैयारी कर लीजिए। 80 इंच से शुरू, उससे भी छोटी हो तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से अपने पास फैब्रिक हो उसी हिसाब से हमें काम करना है। मैं 80, 20, 120 के बीच ये कलियाँ बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने टेप लगा ली है। अब मैं इसको जैसे सर्किल में लगाया था वैसे ही लगाना स्टार्ट करूँगा। हाफ इंच के अप्रोक्स ये इस तरह से फोल्ड करके। और दोस्तों ये नेट है तो इसमें राइट साइड और रॉन्ग साइड तो कुछ है नहीं, दोनों तरफ से एक जैसी है, तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। बस आपने जो अगर किसी कली में जॉइंट लगाया हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, जब हम सीधी साइड ये पट्टी लगाते हैं तो अपनी कैन पट्टी को हम बोन पट्टी को नॉर्मल रखते हैं। लेकिन अब ये अपना राउंड आ गया है, तो राउंड में जब हम लगाएंगे तो इसको थोड़ा टाइट करके लगाएंगे। टाइट करने से दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये पतली हो जाती है थोड़ी, तो इस तरह से हम टाइट करके लगाएंगे। अगर टाइट नहीं करेंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी राउंड में, इसलिए हमें टाइट करना है।
तो दोस्तों अब इसको मैं डबल फोल्ड कर रहा हूँ, आपको राउंड में दिखा रहा हूँ। जब हमने इसको टाइट करके लगाया था कैन पट्टी को, तो ये बड़ी आसानी से अभी राउंड में लग रही है। अगर हम इसको लूज़ लगाते राउंड में तो ये राउंड में हमें थोड़ी प्रॉब्लम करती, लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती, लेकिन टाइट करके लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लग जाती है। तो इस तो दोस्तों इस तरह से अपनी ये पट्टी तैयारी हो गई है। एक इस तरह से मैं खूब सारी पट्टियाँ जो मैंने कटिंग की है वो सारी मैं तैयार कर लूँगा अलग अलग लेंथ में, और जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, अगर अपने पास लेंथ छोटी बड़ी होगी तो ये अलग अलग जगह पूरी होगी, तो जहाँ पूरी होगी वहीं से हम फ्लावर बना के इसको लगाना शुरू कर देंगे दूसरे राउंड को। इसलिए मैं छोटी बड़ी बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये एक पट्टी अपने पास तैयारी है। इस तरह से मैं सारी पट्टियाँ तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने कुछ 1 इंच बोन पट्टी के साथ अपनी लाइनिंग बना ली है, और मैंने ये इस पे लगा के आपको दिखाने का प्रयास किया है कि मैं इस तरह से लगाऊंगा। दोस्तों ये जो अपना शुरू जहाँ से होता है वहाँ पे हम अपना एक फ्लावर बना लेंगे इस तरह राउंड दे के, और इस फ्लावर को यहाँ पे अटैच करने के बाद तो दोस्तों स्टिचिंग करेंगे तो ये सही से हो जाएगा। और इस तरह से तिरछा राउंड बनाते हुए इसमें थोड़ी सलवटे फैब्रिक, नेट फैब्रिक में डालते हुए हम इसको इस तरह से अटैच करते जाएंगे तिरछा सारा, तो फिर अपना ये लाइन बनाएगा। आप चाहें तो पहले इस पे मार्क कर सकते हैं, मैं भी मार्क करूँगा। मार्क करके लाइनिंग पे जहाँ मार्क होगा वहाँ पे स्टिचिंग करता जाऊँगा, फैब्रिक में थोड़ी सलवटें डालते हुए इसको बनाऊँगा। तो क्या ये लाइनिंग बड़ी खिल के दिखेगी, जैसा कि आपको गाउन बनने के बाद में दिख रहा है। तो आपको भी इस तरह करना है। बस एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी साइड है ओपन, इस साइड आएगा मेजरमेंट। ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। और ये जो बीच में लाइनिंग आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये हमारा होगा दूसरी साइड का मार्जिन। यहाँ पे भी हमें अटैच करना होगा मेजरमेंट लूज और टाइट के लिए। ये साइड अपनी पैक है तो इस पे मैंने पिंक मार्क किया है, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें इस तरह करना है, यहाँ इधर 2 इंच तक सिलाई लगा के हमें पूरा कर देना है। उसके बाद 2 इंच इधर और 2 इंच इधर तक हमें स्टिचिंग नहीं करनी है। ये बीच से अपने ऊपर वाले जो नेट की कली है, ये राउंड फ्लेयर है, इन पे स्टिचिंग नहीं करनी है। और जब फाइनल टच में हम मेजरमेंट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से अपना मेजरमेंट के साथ फोल्ड होगा। तो उसके बाद ये जो खुला हुआ राउंड अपने पास बचेगा उसकी स्टिचिंग हम हाथ से बाद में कर देंगे। अगर पहले करेंगे तो अपनी ये जो फ्लेयर है वो स्टिचिंग के साथ दब जाएंगे, जिससे अपना ये गाउन इतना सुंदर नहीं दिखेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे तक अप्रोक्स 10 इंच से 12 इंच तक हमें जो भी अपना फ्लेयर आएगा उस पर 4 इंच दोनों तरफ मिला के स्टिचिंग नहीं करनी है, खुला रखना है। इधर की स्टिचिंग कर लेंगे, उधर की स्टिचिंग कर लेंगे। और मैं आपको एक लाइनिंग बना के दिखाता हूँ दोस्तों। इस तरह से हमें अपने फ्लेयर को अटैच करना है। ये मैंने दोस्तों 2 पिंक कलर की मार्किंग की है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से हमें मार्किंग करके, अगर हमने ये फ्लेयर बनाए हैं, ये मैंने 10 इंच चौड़ाई पे बनाए थे। अगर आपने भी इतनी चौड़ाई रखी है तो आप 3 से 4 इंच का गैप दे सकते हैं। और जो मैंने क्रॉस भी लगाए हैं, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो बीच वाली मेजरमेंट की अपनी जो स्टिचिंग है उसके दोनों तरफ ये जो मैंने क्रॉस के निशान लगाए हैं, इतनी दूर तक हमें स्टिचिंग नहीं करनी है। पहले इतनी स्टिचिंग हम अपना पूरा गाउन बनने के बाद करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे फ्लेयर्स को सर्किल पे जॉइंट कर लीजिए। तो दोस्तों देखो, मैंने इसमें अपने सारे फ्लेयर लगा लिए हैं राउंड पे, ये इस तरह से, जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया था उस तरह से। और अभी एक बात बस आपको बतानी है, इसके लिए मैंने ये घेर बनाए हैं,
आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे मैंने कुछ जगह खुली रखी है और यहाँ पे अपने पास ये से फ्लेयर बनाए हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जब हम इस तरह से यहाँ अटैच करेंगे, ये अपनी लेफ़्ट साइड है जो ओपन है। यहाँ पे स्टिचिंग के लिए, मार्जिन के लिए स्टिचिंग होगी। और एक साइड ये है जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कि यहाँ में हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है 4 इंच तक, तो ये मैंने खुली रखी है। यहाँ पे ध्यान रखना आप, 2 फ्लेयर्स में मैंने स्टिचिंग नहीं की है 4 इंच तक। ये सेंटर का मार्क है। और जब यहाँ लगाएंगे हम, तो ये अपना बिल्कुल फ्रंट का सेंटर आएगा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो यहाँ तक हम लगाने के बाद इस फ्लेयर को ओपन रख लेंगे, ताकि जब चोली अटैच करेंगे तो उसके बाद इन 2 से हम यहाँ पर चोली पे अपना फ्लोर बनाएंगे, तो इसका लुक और सुंदर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं इसकी चोली अटैच करूँगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये चोली अपने पास बन के पूरी तैयार हो गई है। ये फ्रंट है और ये बैक है। मैं चोली कैसे बनाता हूँ, अगर ये आपको देखना है तो मेरा एक वीडियो है प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाए, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है। और स्टिचिंग का भी बताया है, ब्लाउज के पैटर्न में भी और गाउन के पैटर्न में भी। जो मेरा वीडियो है मल्टी फ्लेयर गाउन कैसे बनाए, उसमें मैंने पूरा बताया है, तो आप देख सकते हो उसमें जाके। तो चोली अपने पास पूरी बन के तैयार है। तो दोस्तों, लाइनिंग में मैंने कैन लगा ली है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कैन लगाता हूँ। अगर ये आपको जानना है तो मेरा जो वीडियो आ रहा है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में लहंगा बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया। आप देख सकते हैं मैं कैन कैसे लगाता हूँ। और इसमें मैंने सिंगल कैन लगाई है, क्योंकि ये बच्ची का गाउन है, छोटा 10 वर्ष या 11 वर्ष की बच्ची की है उस साइज़ का। अगर बड़ा गाउन होता तो मैं इसमें डबल लेयर में कैन लगाता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये गाउन अपना बन के तैयारी है। ये जो लेयर मैंने एक्स्ट्रा रखी थी, आपको बताई थी, यहाँ तक स्टिचिंग की है। अप्रॉक्स 2 इंच मैंने ऐसे ही रख लिया है। अब इसको दोस्तों हम बीच से ऐसे पकड़ के इसको इकट्ठा करते जाएंगे इस तरह से। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम इसको इकट्ठा करके घुमाते जाएंगे, वैसे वैसे अपने पास फ्लावर बनता जाएगा। दोस्तों, हाथ से हम कर सकते हैं इसको, ऐसे स्टिचिंग में लगा देंगे तो इस तरह से अपना ये फ्लावर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। ये इस तरह से हम यहाँ एक स्टिच कर देंगे इसको, तो इस तरह रह जाएगा। फिर इसको हम यहाँ ऐसे लगा देंगे। ये राउंड हम ऐसे ले सकते हैं, चाहे जैसे ले सकते हैं। और इसको ऐसे लगाने के बाद ये अपना फ्लावर बिल्कुल तैयारी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपना फ्लावर दिखेगा। तो मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फ्लावर बनने के बाद अपना फाइनल लुक तैयारी है। तो ये इस तरह से अपना गाउन बन रहा है। और ये मैंने ऊपर फ्रंट में ये फ्लावर अटैच कर दिया है। आप चाहो तो छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और इस तरह से ये अपना फाइनल लुक तैयारी है, ठीक है दोस्तों। जो शोल्डर पर ये फ्लावर दिख रहा है आपको, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया है, तो ये वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, वो आप देख लेना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये गाउन का कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये गाउन बनाना बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।